ओके सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं नहीं कर रही हूँ। आई गॉट दिस अवेयरनेस फ्रॉम यूनिवर्स। मुझे ये अवेयरनेस ये कहीं ना कहीं प्रार्थना में ऐसा आया कि इस काल में, इस समय में हम सबको एक डिफरेंट एनर्जी की जरूरत है और एक डिफरेंट कंट्रीब्यूशन की जरूरत है इस दुनिया को। तो क्यों ना ऐसा कुछ कार्य शुरू किया जाए जिसको एटलीस्ट हम कर सकते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम तो घर में बैठ सकते हैं और समथिंग। जहाँ चाहे वहां राह है। एक बार सोचकर तो देखो कि आप क्या कर सकते हो। इला या रिगार्डिंग फूड आई थ्रू अप, आई कुड नॉट रीड इट, आई थ्रू अप आफ्टर हैविंग माय फेवरेट मील। ओके, तो वो तुम्हारे माइंड का फेवरेट मील था या फिर तुम्हारी बॉडी का? क्योंकि खाना बॉडी को चाहिए, ना कि हमारे माइंड को। माइंड को जो खाना चाहिए वो जो हम बात कर रहे हैं अभी, उसे लव चाहिए, पीस चाहिए, कामनेस चाहिए, एंथुसियाज्म चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। ये मन का खाना है। लेकिन हम बॉडी को क्या खिलाते हैं? करी चावल। ओके, माइट भी तुम्हारी बॉडी को उस समय मन नहीं हो। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन हम शरीर की मर्जी का नहीं खाते हैं, हम खाते हैं अपने मन की मर्जी का। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट है और वहां हम अपनी बॉडी को एक स्लेव की तरह यूज करते हैं। स्लेव जो होता है वो तो फिर वीक होता है। फिर मत कंप्लेन कीजिएगा कि हमारी बॉडी वीक है। मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज शिखा। व्हाई यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन शिखा? फ्रॉम सेम लिंक। The link you followed may be broken or the page may have been removed. We have started already. Yeah, so I'm sorry. Someone asking for help to join this call. तो आज हम जो करने वाले हैं, it is gonna be completely different. It is not gonna be about body, mind और जो कोरोना से कहीं ना कहीं रिलेटेड। आज जैसे कि मैं रोज क्वेश्चन में होती हूँ कि आज हम ऐसा क्या डिफरेंट कर सकते हैं जिससे मिले और ज्यादा कंट्रीब्यूशन दुनिया को हम दे सकें और खुद को भी दे सकें। एंड इवनिंग में वाइल हैविंग टी मैं स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक एंड सडनली आई गॉट वन मैसेज कि आज जो है वो अक्षय तृतीया है। एम आई राइट गाइस? आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया वाले दिन जो लोग क्या करते हैं हमारे इंडिया में, वो बहुत पॉपुलर डे है, बहुत शुभ दिन माना जाता है। और आज के दिन लोग गोल्ड खरीदते हैं, प्रोस्पेरिटी की तरफ ध्यान देते हैं। और ये जहाँ तक मुझे पता है ये परशुराम जी का जन्मदिन होता है और जो कि विष्णु जी के ही कुछ अंश माने जाते हैं। और आज के दिन विष्णु जी की पूजा होती है और हम कहीं ना कहीं अबंडेंस यानी संपन्नता और प्रचुरता की तरफ ध्यान देते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है प्रचुरता यानी कि अबंडेंस, संपन्नता के बारे में बात। और संपन्नता हर क्षेत्र में होती है। मैंने इसके ऊपर 5 दिन के लिए लाइव यूट्यूब कॉल की थी एंड 5 दिन की वो जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो जो लोग चाहें वो देख सकते हैं। तो संपन्नता क्या होती है, अबंडेंस क्या होती है और किस तरीके से वो हमारी लाइफ में हम और ज्यादा ले सकते हैं उसका फायदा, वो उसके बारे में है। तो आज हम जो काम करने वाले हैं, हमारी बॉडी में संपन्नता प्रचुरता चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन के, ठीक है। हमें एक स्वस्थ शरीर की संपन्नता चाहिए, अबंडेंस चाहिए। हमें एक स्वस्थ मन की अबंडेंस चाहिए। हमें मनी, मटेरियल थिंग्स की संपन्नता चाहिए। हमें अच्छे रिश्तों की संपन्नता चाहिए और हमें
जितने भी नेचुरल, जितने भी हमारे पास संसाधन हैं जिनकी आज हम कहते हैं कमी होती जा रही है, जैसे कि हुआ हमारी ऑक्सीजन की बात करें हम, या हम प्योर वाटर की बात करें, प्योर हवा की बात करें, इसकी भी तो संपन्नता हमें चाहिए। तो यहाँ पे संपन्नता, अबंडेंस का मतलब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पैसे से ले लिया है। पैसा खाएंगे क्या, या फिर पैसे को हम इनहेल करेंगे? आज हम इसका मतलब समझ रहे हैं, राइट? तो मनी जरूरी है, नो डाउट, मनी की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हर चीज की इंपॉर्टेंस है और हर चीज की अबंडेंस हमें चाहिए। जैसे, तो आज हम जो करने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। वी ऑल्सो चोज अबंडेंस ऑफ क्रिएटिविटी, एग्जैक्टली। और मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने उस अबंडेंस कॉल में बहुत डिटेल में समझाई है, जो मैं यहाँ पर ब्रीफ में बताऊंगी, अबंडेंस सिर्फ अच्छी चीजों की नहीं होती है। अबंडेंस यानी संपन्नता, पॉवर्टी, गरीबी की भी होती है, पोल्यूशन की भी होती है, बीमारियों की भी होती है, नेगेटिविटी की भी होती है। तो आप, ये दो डायमेंशंस हैं, दो अलग अलग क्षेत्र हैं अबंडेंस के। एक जो मैंने पहले बताया, एक जो ये दूसरा है। हम किस अबंडेंस को एक्सेस करना चाहते हैं, हम किस संपन्नता को एक्सेस करना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है। अब जैसे चंचल ने लिखा क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी तो ये है। अबंडेंस अबंडेंस में हमने हमेशा देखा कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का पार्ट है, ये अवेयरनेस का पार्ट है कि अबंडेंस। मेरे फ्रेंड ने क्वेश्चन किया था कि यू आर टॉकिंग अबाउट अबंडेंस, तुम अबंडेंस की बात कर रही हो छवि, और अच्छाई देखो, अच्छी तरफ देखो, और अच्छाई की अबंडेंस होती है। तुम ये सच्चाई भी नहीं इग्नोर कर सकती कि गरीबी है, भुखमरी है, और लोग बीमार रहते हैं, लोगों के पास अच्छे रिश्ते नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है। तुम इसके बारे में क्यों नहीं बात करती हो? हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड आई सेड यस, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। किसने कहा इसे इग्नोर करना है? हाँ, अबंडेंस के बारे में हमें ये आधी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अबंडेंस सिर्फ अच्छाई में ही होती है। अब अपने आप को नोटिस करो, मैं किस अबंडेंस यूनिवर्स में रह रहा हूँ या रह रही हूँ? फुल नेगेटिव वाला अबंडेंस, पुअर पॉवर्टी वाला, और लैकिंग वाला अबंडेंस यानी कि कमी वाला अबंडेंस में रह रही हूँ, ये रह रहा हूँ, और अस्वस्थता, बीमारियों की अबंडेंस में रह रहा हूँ, या इधर जो दूसरा पार्ट है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, खुशी, अच्छे रिश्ते, अच्छा करियर, अच्छी धन संपदा, इनके अबंडेंस में रह रहा हूँ। आप में से कितने लोगों ने ऐसे देखा होगा और पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है? एंड आई नो गाइस, आप में से ही लोगों को, कि जिन लोगों के पास प्रचुरता में धन था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग खुश नहीं थे, लैकिंग थी, कमी थी। एप्पल फोन है जिसको हम सबसे ज्यादा बड़ा ब्रांड मानते हैं, व्हाटएवर, अच्छी सारी सारी लग्जरियस चीजें हैं, ब्रांडेड चीजें हैं, और उसके बाद भी हमारे जीवन में खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि अबंडेंस एक क्षेत्र में नहीं होती, अबंडेंस कई क्षेत्रों में होती है, कई आयामों में होती है। हमें अबंडेंस जब हर क्षेत्र में होगी, और हर जो क्षेत्र यानी कि हमारे जीवन के एस्पेक्ट है आपस में जुड़े हुए हैं। अगर धन है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो वो बेकार है, अगर स्वास्थ्य है लेकिन धन नहीं है और अच्छे रिश्ते नहीं है तो भी बेकार है। इस तरीके से आपस में सारी चीजें जुड़ी हैं। तो आज हम संपन्नता के नए आयाम में, नए यूनिवर्स में कदम रखेंगे, यानी कि जो है पॉजिटिविटी से भरा हुआ अबंडेंस का, यानी कि प्रचुरता और संपन्नता का जो एक दुनिया है। और वो दुनिया सबसे पहले एक्सेस करनी होगी, यानी कि उसके अंदर जाना होगा इंटरनल वर्ल्ड में, क्योंकि जो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में होता है वही हमारा रिफ्लेक्ट होता है आउटर वर्ल्ड। हमारा आउटर वर्ल्ड सिंपली एक मिरर, शीशे के सामने खड़े होते हैं और आप स्माइल करेंगे तो आपका जो दर्पण में यानी शीशे में जो रिफ्लेक्शन है वो क्या करेगा? वो भी स्माइल करेगा। अगर आप उसकी तरफ देखकर गुस्सा करेंगे
तो वो भी आपकी तरफ देखकर गुस्सा करेगा। अगर आप गंदे कपड़े पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर उसके सामने जाते हैं, तो वो भी रिफ्लेक्शन आपको वही फटे कपड़े दिखाएगा। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड वो रिफ्लेक्शन है। तो जो हमारे यहाँ पर है, अगर यहाँ पॉवर्टी है, भूखमरी की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, अशांति की तरफ, बीमारियों की तरफ अगर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, तो हम वही संपन्नता को, वो भी संपन्नता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, उस अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हमारा ध्यान स्वस्थ खुशहाल जिंदगी की तरफ, प्योर इन्वायरमेंट की तरफ, प्योर वाटर की तरफ, हर चीज की तरफ, जो आप जानते हैं, खुद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ जाता है, तो वो चीज हमारे, अगर हम इंटरनली वो फील कर रहे हैं, तो आउटर वर्ल्ड में वही रिफ्लेक्ट करेगा एंड यू विल रिसीव ऑल ऑफ दैट। ठीक है। एंड आई विल रिकमेंड, जिन लोगों ने द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है, द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री वो हिंदी में भी है अवेलेबल, 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, यूट्यूब पे मिल जाएगी, प्लीज उसको देखिए, कम से कम 4 से 5 बार देखिए। मैंने पर्सनली कम से कम 6 बार देखी है, क्योंकि हर बार जब भी आप उसे देखते हैं तो कुछ नया ही दिखाई देता है। और उसको अगर आप सोचते हैं कि आप समझ जाएंगे 6, 7, 10 बार देखने से, तो नहीं। और अगर हमें ऐसा लगा कि सब लोगों ने देख लिया और सम पीपल आर इंटरेस्टेड, कम से कम 3 से 4 लोग इंटरेस्टेड है उसे देखने के बाद उसे समझने के लिए, तो हम इन्हीं 21 दिनों में 1 दिन या 2 दिन रखेंगे जिसमें हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, गॉट इट। तो जब आप लोग देख लें तो आप लोग मुझे जैसे मैसेज के थ्रू यहाँ पर चैट में बता सकते हैं। अब हम आज हमने संपन्नता के एक नए एस्पेक्ट को समझा है कि दोनों ही तरफ संपन्नता है। हम किस संपन्नता को, यस प्लीज लेट्स डू दैट, या ओके वृंदा। एंड अगर मेरे पास कुछ और लोगों के मैसेज आते हैं, और तो फिर मैं उसके बारे में हम लोग प्लान करेंगे एक पर्टिकुलर डेट से, और उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। सो अब नीटू, पूनम इज ऑल्सो रेडी, लेट्स सी और कितने लोग रेडी हैं। द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री, सीक्रेट यानी कि रहस्य, उसको आप, ओके, रुचि इज ऑल्सो रेडी, आई गॉट 3, मुझे कम से कम 5 चाहिए। पूजा जी रेडी, ठीक है, ओके, हो गए तो 5 और देखते हैं और कितने रेडी। अंजलि इज ऑल्सो रेडी, वाओ कूल, हाउ डज इट गेट इवन बेटर देन दिस, एंड मोर गाइस, लेट्स सी कितना एंथुसिक हैं लोग अपने जीवन को और चेंज करने के लिए। या सो आई एम गेटिंग, शौनिक का भी यस है, ओके, पूनम जी का भी यस है, ओके, देखिए, पर अगेन आई वांट, बिल्कुल अंजलि दोबारा देखनी है। सिया का भी यस है, वेरी गुड, वॉच इट अगेन। एंड उसके बाद हम एक्सेस करेंगे अपने डिफरेंट यूनिवर्स में टू क्रिएट अ डिफरेंट रियलिटी। शिखा इज नॉट एबल टू जॉइन, आई विल टॉक टू हर लेटर। So, so let's start this beautiful meditation, अक्षय तृतीया वाले दिन, and let's access different world जो मुझे भी नहीं पता है। So guys, sit in a comfortable position and or lie down. अगर आप क्रॉस लेग कर अपना मेरुदंड को स्ट्रेट रख कर बैठ सकते हैं, तो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है ध्यान मुद्रा में, जैसे हम बैठे थे। अगर हम बीमार हैं, बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो हम लेट सकते हैं। राइट, तो अपने आपको रिलैक्स करते हुए, अपने बैरियर्स को डाउन करते हुए, बैरियर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे बनाए हुए खुद के ही दीवारें होती हैं, उनको जाने दो। 3 गहरी सांसें लेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे अच्छे से। इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू माउथ। अपनी नाक से सांस लेंगे गहरी और आराम से, और मुंह से सांस बाहर निकालेंगे।
फिर से इनहेल करेंगे थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू माउथ। एक बार और। तो अब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो आज अक्षय तृतीया के दिन जो भी भगवान यूनिवर्स हमें गिफ्ट करना चाहते हैं, उसको पूरी तरीके से रिसीव करेंगे एंड लेट्स डिविनिटी गाइड in this process and let's receive whatsoever universe is offering us। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं with deep breathing। once again say take 3 deep breath, relax your body completely, स्ट्रेट होकर बैठे, मेरुदंड को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए ध्यान मुद्रा में। और जो लोग नहीं ठीक फील कर रहे हैं हेल्थ वाइज, वो देख सकते हैं। और हर एक गहरी सांस के साथ शांति सुख को इनहेल करते हुए, संपन्नता को, अबंडेंस को इनहेल करते हुए एक्सहेल करेंगे। एंजाइटी, फियर, वरी, चिंता, तनाव, क्रोध मुंह से बाहर रिलीज करें। अब अपने पैरों को फील करते हुए, पैरों की उंगलियों, पैरों को, टखनों को, काफ मसल्स को, पैरों की पिंजलियों को, नीज, थाइज, रीजन के पोर्शन, जेनिटल्स को अपने फील करते हुए, एक स्माइल रखते हुए, फील योर स्टमक मसल्स, अपने पेट को फील करते हुए, फील योर लोअर मिडिल अपर बैक, अपनी पीठ और कमर को फील करेंगे। बॉडी रिलैक्स हो रही है हर एक सांस के साथ। फील करनी चेस्ट को, अपने शोल्डर्स, आर्म्स, फोर आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स को। टेक अ डीप ब्रेथ। आप फील करेंगे अपनी नेक मसल्स, अपनी गर्दन को, अपने चेहरे को, अपनी स्कैल्प यानी कि सिर की स्किन को, अपने हेयर को, अपने ब्रेन को, एंटायर बॉडी इज सो हैप्पी, सो रिलैक्स्ड, सो जॉयस। पूरा शरीर बहुत शांत, खुश है इस समय। इस प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, सारा ध्यान इस पल में लेकर आएंगे। कितना खूबसूरत पल है, कितना खूबसूरत पल भगवान ने हमें ये गिफ्ट किया है, जिसमें मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है। और जो लोग स्वस्थ नहीं थे वो रिकवरी मोड में है। और मैं संपन्न हूँ धन धान्य से, जो भी जरूरतें हैं मैं उन सब से संपन्न हूँ। मुझे हर चीज प्रचुरता में मिल रही है। मुझे अच्छा खाना, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, अच्छा रहने का घर, अच्छे कपड़े, अच्छे रिश्ते, चाहे एक भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे कोई भी ना हो, भगवान तो है, मैं खुद तो हूँ, तो मैं संपन्न हूँ। इस संपन्नता को भगवान ने जो हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम भगवान का। सांस लेते हुए संपन्नता को पूरी तरीके से रिसीव करेंगे।
और अब इस खूबसूरत दिन, अक्षय तृतीया के दिन, जो भी भगवान या यूनिवर्स जिस भी रूप में हमें संपन्नता के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे, यानी कि शरीर, स्वस्थ मन, खूबसूरत रिश्ते, धन धान्य को रिसीव करने के लिए हम तैयार हैं। उससे पहले जो भी हमारे अंदर पॉवर्टी, गरीबी, लाचारगी, कमी, बीमारी, नकारात्मक सोच, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की जो संपन्नता हमने अपने अंदर प्रचुर मात्रा में भर रखी है, जो हमें हैवी बना रही है, क्या हम ये सब अपने अंदर कंप्लीटली निकालने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं? अपने मन में एक विश्वास and ready to release that lacking abundance from my world, that negative abundance from my universe, from within me, from everywhere. मैं इस नकारात्मक संपन्नता जो मैंने गरीबी, भुखमरी, बीमारी, लाचारगी या काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की मैंने अपने अंदर भर ली और अपने चारों ओर वातावरण में देखता हूँ, वही न जाएगी। जो आपके अंदर होगा उसी पे नजर जाएगी। तो अगर पूरे दिन में आप नेगेटिविटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब वो आपके अंदर है, इसीलिए आपका ध्यान उस पर जा रहा है। आप हरे रंग का चश्मा पहनेंगे तो आपको सब हरा नजर आएगा, लाल पहनेंगे तो लाल। दिस इज लाइक दैट ओनली। तो मैं अपने अंदर जो भी ये फिल्टर मैंने अपने अंदर बनाया है, जो भी कंडीशनिंग मैंने अपने बचपन में या कहीं भी इन्वायरमेंट से ली है, और मैंने अपने अंदर अच्छे से उसे भर लिया है, एक एक बॉडी के सेल में, कंप्लीट माइंड में, सोल में, हर जगह इस लैकिंग अबंडेंस को, इस विचारगी को, इन नेगेटिव वाइब्रेशंस को मैं अपनी बॉडी से फ्रिक्वेंसी को कंप्लीटली रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। So take a deep and relaxed breath, एक गहरी और रिलैक्स सांस लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। और आप एक ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट, रेनबो, जैसे इंद्रधनुष होता है जिसमें सारे कलर होते हैं, वो डिवाइन लाइट इंद्रधनुष के खूबसूरत रंगों के साथ आपके ऊपर आ रही है, आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके मस्तिष्क में समा रही है। और आपके ब्रेन से, आपके मन से कंप्लीटली सारी वो लैकिंग एनर्जी को रिलीज कर दे। और आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए चेहरे, आपकी आंखें, आपकी दृष्टि जो मेरे अंदर जो दृष्टि है, जो मेरा दृष्टिकोण है, उसको चेंज कर रही है। और जो भी मैंने अभी तक लैकिंग की और कमियों को देखने की दृष्टिकोण को अपनाया हुआ था, उसको दूर कर रही।
एक स्माइल रखते हुए, वी आर डूइंग वंडरफुल जॉब, अप्रिशिएट योरसेल्फ। अब चाहे ये नकारात्मकता मैं खुद में देखूं या दुनिया में देखूं, बात एक ही है। तो चाहे खुद में देखने की ये ऊर्जा हो या बाहर देखने की, उस सब को मैं कंप्लीटली रिलीज करती हूँ इस डिवाइन लाइट की हेल्प से। एंड लेट दिस डिवाइन लाइट वर्क ऑन यू। इस प्यारी दिव्य शक्ति को अपने ऊपर वर्क करने दो। अब ये डिविनिटी आपके पूरे चेहरे पर ये इंद्रधनुष के प्यारे कलरों और उसकी शक्तियां, उसकी हीलिंग सूदिंग लाइट आपके पूरे फेस के, ईयर के, नोज के, टेस्ट के सेल्स से एंड पूरे फेस के सेल्स से रिलीज कर रही है वो लैकिंग यूनिवर्स। हम कंप्लीट क्लीन स्लेट बन रहे हैं जिसपे कुछ नहीं लिखा, कोरा पन्ना। हम वो मासूम बच्चा बन रहे हैं जिसे कुछ नहीं पता। लेट दिस डिवाइन लाइट वर्क एंड लेट इट कम इन योर थ्रोट। इसको आने दो अपने गले में। हम अपने मुख के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा दूसरों को सुख देते हैं या दुख, दूसरों को अच्छी बातें बताते हैं जिससे उनका जीवन और मन खुश हो, या इधर उधर से कचरा लेकर हम उन्हें दम करते हैं। तो आपको जो भी अंग दिए हैं उनसे आप अपना या दूसरों को भला कर रहे हैं, या खुद को भी पीड़ा देकर दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं। तो जो भी आज तक मैंने लैकिंग की ऊर्जा से या लोअर फ्रिक्वेंसी, जैसे हमने बोला काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से अपने को कष्ट दिया या दूसरों को कष्ट दिया, अपनी आवाज से, अपने मुख से, अपनी वाणी से, अपने शब्द, उसके लिए क्षमा मांगेंगे। खुद को क्षमा करें। मैं अज्ञान थी, अज्ञानी थी, और इसको कंप्लीटली रिलीज करेंगे विद दिस लाइट। और अब मैं अपनी वाणी, अपने शब्दों का उपयोग, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वाणी मिली है, मुझे अच्छा कम्युनिकेशन स्किल मिला है। इसके द्वारा मैं दूसरों को क्या देती हूँ, और जहाँ लोग मुझे रिसीव नहीं करना चाहते, मैं वहां अपनी वाणी को विराम दूं, यानी शांत रहूं। अपने गले को हील करते हुए और खूबसूरत लाइट को हील करने दें एंड रिलीज करने दें अभी तक जो भी किसी भी लाइफ टाइम स्पेस डायमेंशन रियलिटी से हमने जो कुछ भी लैकिंग यूनिवर्स का अपने अंदर लॉक किया है अपने गले में। एंड नाउ लेट इट कम डाउन इन योर हार्ट, इन योर चेस्ट, इन योर अपर बैक, इन योर शोल्डर्स, आपके कंधे, आपके सीने, आपके हृदय, आपके फीट से कंप्लीटली सारी लैकिंग एनर्जी को रिलीज हो जाने दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अलाउ करना है ये लाइफ को कि, और इंटेंशन रखना है कि लाइट, ब्यूटीफुल लाइट, प्लीज रिलीज कंप्लीटली
तो भी knowingly unknowingly, consciously unconsciously lacking universe और lower frequency को मैंने अपने अंदर भर लिया। अपने चेस्ट, अपने हार्ट से रिलीज करते हुए नीचे आते हुए अपने मन, अपने पेट, अपने अंदर के सारे ऑर्गन से वो लैकिंग की ऊर्जा रिलीज करेंगे। अपनी लोअर बैक, मिडिल बैक से, अपनी कमर से कंप्लीटली रिलीज करेंगे विद एवरी ब्रेथ। मन बिल्कुल शांत है, अगर वो इधर उधर भटक रहा है उसको वापस लेकर आए। एक गहरी सांस लेते हुए और मुंह से रिलीज करते हुए अब इसको डाउन अपनी हिप पोर्शन, पैल्विक रीजन से कंप्लीट लैकिंग लोअर फ्रिक्वेंसी को रिलीज करेंगे। अपनी थाइज, अपनी जांघों से, अपने घुटनों, पिंडलियों, पैरों की उंगलियों, पैरों से कंप्लीटली रिलीज करेंगे। अपने हैंड्स, फिंगर्स से आपका पूरा शरीर खूबसूरत इंद्रधनुष की लाइट से एक तरह से भर गया है, डिवाइन लाइट से भर गया है और वो कंप्लीटली रिलीज कर रहा है जो भी आज तक हमने उस लैकिंग यूनिवर्स का और लोअर फ्रिक्वेंसी का असर, अंश अपने शरीर में, अपने मन में, अपने आत्मा में, अपने ऑरा में, अपनी कुंडलियों में, यानी कि चक्रास में कहीं भी स्टोर किया था। लेट इट रिलीज। ब्यूटीफुल। थैंक यू बोलेंगे इस लाइट को, थैंक यू बोलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी हेल्प की। और आप यूनिवर्स से ब्यूटीफुल गोल्डन एंड वाइट लाइट, चांदनी जैसी लाइट और खूबसूरत गोल्डन सुनहरी लाइट आ रही है और आपकी क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रही है। एक गहरी सांस लेते हुए इसे रिसीव करना शुरू करेंगे कि स्माइल के साथ। इसको लेते हुए आपके ब्रेन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। खुशी, शांति, सुख, समृद्धि, खूबसूरत रिश्ते, सभी सुख संसाधनों से भरपूर, प्रचुरता, प्राकृतिक सुख संसाधनों से भरपूर, प्योरिटी, मेरे अंदर प्योरिटी चारों ओर। इस पवित्रता को अपने अंदर धारण करेंगे ताकि हम चारों ओर इस प्योरिटी को देख सकें। ये लाइट आ रही है, आपके ब्रेन को, आपके स्पेस को भर रही है इस खूबसूरत संपन्नता से, अबंडेंस से। खूबसूरत रिश्ते, contributing relationship, contributing people around, एंड मैं भी कंट्रीब्यूटिंग हम लोगों के लिए। सिर्फ लेना 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 कभी काम नहीं करता, वो छोटे टाइम के लिए काम करता है। हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भावना रखना हमें और समृद्धि की तरफ अग्रसर करता है। और इसे फील करेंगे अपने चेहरे में, गर्दन में, भर लेंगे हर एक सांस के साथ इस नई संपन्नता को। अपने कंधों, अपनी आर्म्स, फोर आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स में गहरी सांस के साथ इनहेल करेंगे
अपने चेस्ट, अपने हार्ट, अपने लोअर मिडिल अपर बैक, अपने एब्डोमेन में भर लेंगे इसको। सारे ऑर्गन्स संपन्नता से भर गए हैं, वो स्वस्थ हैं। मेरा मन स्वस्थ है, खुश है, शांत है। कल्याण भाव से भर गया है मेरा शरीर, मेरा मन, अपने भी कल्याण भाव से और सृष्टि के कल्याण भाव। अब इस लाइट को अपने पैल्विक रीजन हिप पोर्शन में फील करेंगे। फील करेंगे अपनी थाइज, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स, फीट, टोज में, अपने हेयर में, पूरा शरीर, आपकी कुंडली में जो है चक्रास, आपका ऑरा, आपकी जितनी भी एनर्जेटिक बॉडीज हैं चारों ओर, उन सब से जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज हो चुके हैं एंड नई संपन्नता जगह ले रही है। लेट इट वर्क। इस सुनहरी दिव्य शक्ति और खूबसूरत चांदनी लाइट से मैं भर गई हूँ। और आज हम इस संपन्नता को सबसे पहले एक दूसरे की तरफ फ्लो करेंगे। कम नहीं होगी, ये विचार आज बिल्कुल ध्यान दो। देने से कुछ कम नहीं होता, देने से और बढ़ता है, बरकत आती है। तो ये डिवाइन लाइट ऊपर से आ रही है और अब इस डिवाइन लाइट को, इस संपन्नता की ऊर्जा को सबसे पहले हम जितने भी लोग इस कॉल में हैं अभी, पहले एक दूसरे की तरफ फ्लो करें और एक दूसरे से रिसीव भी करें। इसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ इंटेंशन रखना कि मैं अपने पास आई संपन्नता की ऊर्जा को सबके कल्याण के लिए दे रही हूँ और सबसे अपने कल्याण के लिए ले रही हूँ, बस। अब इस ऊर्जा को फ्लो करते हुए आगे एक्सपेंड करेंगे, आगे फैलाएंगे धीरे धीरे इस वातावरण। ये जो 5 तत्व हम कहते हैं उन सबको, जो पॉल्यूटेड हो गया हमारी अर्थ पर, उसको प्यूरिफाई करने के लिए इस अबंडेंस की लाइट को चारों ओर फैलाएंगे। हवा का शुद्धिकरण हो रहा है, जल का शुद्धिकरण हो रहा है, जंगलों का शुद्धिकरण हो रहा है, ग्लेशियर्स का शुद्धिकरण हो रहा है, रेगिस्तानों का शुद्धिकरण हो रहा है, समुद्रों का, महासागरों का शुद्धिकरण हो रहा है, हमारी प्यारी अबंडेंस भरी एनर्जी, और हर जगह संपन्नता आ रही है। लोगों को देंगे जिनको इस समय से ज्यादा जरूरत है, जिनके यहाँ भी कमियां हैं और जो हमें रिसीव करने के लिए तैयार है, संपन्नता की ऊर्जा को हम उन तक पहुंचाएंगे। उन्हें अच्छे से खाना मिले, उन्हें अच्छे से रहने की जगह, शुद्ध वायु, जल, सभी का जन अधिकार है, सबको प्राप्त हो, सबके लिए कल्याण भाव। हर एक जीव जंतु को जो उसे चाहिए वो प्राप्त हो। इस सृष्टि में संपन्नता वास करने लगी है, पॉजिटिव संपन्नता। ये धरती प्यूरिफाई हो रही है, पवित्र हो रही है, नई जीवन का
संचार हो रहा है। खुले दिल से देंगे, कोई कमी नहीं है। ऊपर से ये खूबसूरत लाइट हमें भरती जा रही है, जितना हम दे रहे हैं वो उनसे हमें हमें उतना ही भरती जा रही है। एंड इस सृष्टि पे जो भी संपन्नता है उसको मैं रिसीव करती हूँ। गहरी सांस लेते हुए, रिलैक्स करते हुए, अपने हाथों को प्रेयर पोजीशन में लेकर आएंगे। अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना की पोजीशन में लेकर आएंगे और सब उन आत्माओं को शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख की वाइब्रेशन देंगे, जिन्होंने शरीर छोड़ा और नया जन्म लेने के लिए जा रहे हैं। और भगवान से प्रे करेंगे, उन्हें गाइड करें ताकि वो अपना नया जीवन सही दृष्टिकोण से स्टार्ट करें, अपना कल्याण करें और सबके कल्याण के लिए योगदान। अब हम प्रे करेंगे सब लोगों की स्पीडी रिकवरी के लिए। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारी है वो सब चूज करें अपने शरीर को हील करना आसानी के साथ। और जो लोग कल्याण भाव में लगे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, और जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या किसी भी माध्यम से सृष्टि को प्यूरिफाई करने में और सृष्टि को योगदान देने में लगे हुए हैं, लोगों को योगदान देने में लगे हुए हैं, उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और शक्ति, शांति, प्रेम की संपन्नता की ऊर्जा और मनी की संपन्नता की भी ऊर्जा उन तक पहुंचाते हैं। और जो भी लोग गलत तरीके से गलत इंफॉर्मेशन, लैकिंग की इंफॉर्मेशन, कमियों की जो जागरूकता फैला रहे हैं जिससे लैकिंग के अबंडेंस की वृद्धि हुई, उन सबके मन को बदलने के लिए और जो बदलने के लिए तैयार नहीं है उनको कमजोर करने के लिए, ताकि वो आगे इसको स्प्रेड ना कर सकें, उसके लिए अब हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो भी इंसैनिटी, जो भी क्रूवैलिटी लोग जानबूझकर कर रहे हैं या अनजाने में भी कर रहे हैं, उन सब क्रूवैलिटी, इंसैनिटी को खत्म करने के लिए अपने मन में एक फर्म डिसीजन बनाए कि मैं तैयार हूँ अपनी शक्ति से और भगवान की शक्ति के साथ उस सब को डिस्ट्रॉय या अनक्रिएट करने के लिए। एंड इस सृष्टि को एक नया जीवन, नया सुनहरा भविष्य देने के लिए, और जितनी भी अबंडेंस है, जो पॉजिटिव अबंडेंस है, वो अबंडेंस कॉन्शियसनेस के सपोर्ट में काम करे, कल्याण भाव के लिए काम करे। जितना भी धन है इस धरती पर, वो सारा धन कल्याण भाव के लिए इस्तेमाल हो, सबके कल्याण के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो धरती है, जानवर है या इंसान है, सबके कल्याण के लिए इस्तेमाल हो। उसको भाव को रखते हुए एक गहरी सांस लेते हुए
बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपनी पाम्स को रब करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। और जब भी कंफर्टेबल हो आंखें खोल सकते हैं। Thank you so much guys for joining. Thank you so much. Thank you so much for your contribution. पानी जरूर पीजिएगा, इसके बाद बॉडी को रिलैक्स कीजिए। कल मिलते हैं 7 बजे कुछ नया करने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए। थैंक यू। पूनम को नींद आने लगी थी, सो रिलैक्स, ब्यूटीफुल। थैंक यू पूजा, थैंक यू। चलिए गाइस, मिलते हैं कल। बाय बाय।